हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वार्षिकी 2023 जो एडिटोरिया का आया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक का इसका करेंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 6 किया जाएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा एडिटोरिया का 6 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो महादेई नदी है के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ये महादेई नदी के पानी को कलसा बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की एक परियोजना है। तो ए का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा मंत्रालय है? तो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ग्रामीण विकास का हो जाएगा 2 का डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न संख्या 3 है। इसमें क्या बोल रहा है कि वो कौन सी महिला है जो पहला आर्मी ऑफिसर बनी है, पहली है वो कौन सी चीन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर है? तो वो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएंगी, यानी 3 का ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स नियुक्त किया गया लूला डा सिल्वा को, यानी 4 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि पुर्तगाल जो एक कंट्री है, स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसर से जुड़ गए हैं? अब वो किसके लिए खेलेंगे? तो अल नसर क्लब के लिए वो खेलेंगे। तो ये कहाँ पे है? तो ये सऊदी अरब का एक क्लब है, फुटबॉल क्लब है। तो 5 का बी हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है उनके द्वारा हमारे नई दिल्ली में, यानी 6 का सी हो जाएगा। पहला 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य की अमरेली में किया गया है? यानी वो राज्य की जगह का नाम अमरेली है, तो ये गुजरात में किया गया है। तो 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया किस शहर में किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि 2 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव स्टार्ट किया गया है। जो धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। धनु यात्रा उड़ीसा, यानी 9 का डी हो जाएगा। एक मिशन की शुरुआत की गई है, बताना है कि वो राज्य कौन सा है। जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये उड़ीसा का है। तो 10 का बी।
11 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो ये जो बिहार की जो है मैथिली ठाकुर, उनको चुना गया है। तो 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। यानी वो गेंदबाज के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड, तो ये उमरान मलिक बने हैं। यानी 12 का सी हो जाएगा आंसर, 12 का सी। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई है कि 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपको बताना है कि वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। उनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। 13 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इसमें 40 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है। तो ये एनटीपीसी के द्वारा शुरुआत किया गया फ्रेंड, और 14 का बी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो डायरेक्टर का नाम बताना फ्रेंड। तो ये एस राजामौली है, जो साउथ इंडिया के ये डायरेक्टर है। 15 का ए हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। तो सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज। तो नदी का नाम आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से नदी पे। तो ये जो बना है वो चिनाब नदी पे बना है। तो 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तो ये हमारा साउथ इंडिया का जो स्टेट है, यानी केरला। तो 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये शहर है हमारा कोलकाता है। तो 18 का बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वो राज्य का नाम बताना है कि कहाँ स्टार्ट किया गया है। तो ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, तो ये कर्नाटका में किया गया है। या 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था, यानी कंपोजर का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो ये MM कीरवानी के द्वारा कंपोज किया गया है। तो ये 20 का ए हो जाएगा आंसर। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछ रहा है फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये दिल्ली है। तो 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर के 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो ये नाम दिया गया इसको स्काई हॉक, HAWK वाली हॉक। तो ये 22 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उनका नाम बताना है। तो
एस.सी. चरनिया को नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं ए.सी. चरनिया, यानी 23 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्वाति सिंह जो है वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको किया गया? स्वाति सिंह को। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है वो साइकिलिस्ट से है, वो एक साइकिलिस्ट है। तो दिया किसको गया है? तो एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज जिसका नाम MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? जो वाराणसी से शुरू होकर के लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो ये बांग्लादेश के रास्ते पहुंचेगी। तो ये इस शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो हमारे PM के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 25 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर रह जाएगी, जो चालू वर्ष में कितनी है? 6.9 से घट के कितनी हो जाएगी? तो ये 6.6 हो जाएगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो 15 जनवरी 2023 को आर बॉनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। तो उनका संबंध किस देश से पूछ रहा है? तो ये अमेरिका की है। वो नाम क्या है? आर बॉनी गैब्रियल। और इनको क्या चुना गया है? तो 2022 का मिस यूनिवर्स चुना गया है। तो 27 का बी आंसर हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो ये संस्था जो है वो विश्व आर्थिक मंच है। तो 28 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वो कौन सा देश है जिसने अपने 75 राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक टिकट जारी करने का फैसला लिया है, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है। तो ये देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है फ्रेंड। तो 29 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो ये बना है विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा है। तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में बताना है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जो लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल है, यानी 31 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो गर्ल्स फॉर टेक STEM मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया है, यानी 32 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UNDP बोलते हैं। तो 33 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 23 जनवरी
2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो उसका नाम बताना है फ्रेंड कि क्या नाम है। तो INS वागीर नाम है उसका, ठीक है। 34 का बी हो जाएगा। पैंतीस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये है 35 का बी हो जाएगा, यानी 11 बच्चों को प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि किस देश ने राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि थे। तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे फ्रेंड? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो 36 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट जिसका नाम भारत पर्व का आयोजन किया गया। तो वो मंत्रालय कौन सा है? तो वो मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय, यानी 37 का सी आंसर हो जाएगा। थर्टी 38 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है कि 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो ICC द्वारा 2022 के लिए ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। तो 39 का आंसर सी हो जाएगा। 40 का आंसर बोल रहा है, 40 का प्रश्न संख्या देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह है द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन जो है जो नाक से ली जाएगी, तो वो लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो आपका उसका नाम है इनकोवैक, उसका नाम है। तो याद रखिएगा CC है। तो 40 का ए आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हरा के जीता? तो हारने वाला देश कौन है? तो बेल्जियम। और जीता कौन है? तो ये जर्मनी जीता है। तो ये हुआ कहाँ था फ्रेंड? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, जो जहाँ पे कलिंगा स्टेडियम है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप था ये। तो इसमें जीता कौन है? जर्मनी। और हराया किसको फ्रेंड? तो ये बेल्जियम को हराया है। तो 41 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। तो 30 का बी आंसर हो जाएगा, यानी 42 का बी। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया? तो ये हमारे केरला में किया गया है। तो 43 का ए आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी जो द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है उनके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। 44 का डी हो जाएगा। 45वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस जो मंत्रालय है आपको वो खिलाड़ी का नाम बताना है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो उसमें कौन शामिल है? तो ये सानिया मिर्जा है जो हमारी टेनिस से है। 45 का बी आंसर हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र की 126वीं जयंती, जिसको हम लोग अब 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए बताना है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड। तो 46 का सी हो जाएगा। फोर्टी 47 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल गई है। तो ये है ब्रिटेन में, यानी जो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम है वो भारत और ब्रिटेन के साथ शुरू की गई है। तो 47 का सी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 10 जनवरी 2023 को DRDO ने किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये 48 का आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। तो इसका मारक क्षमता कितनी है फ्रेंड? तो 350 किलोमीटर है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और पृथ्वी 2 नाम है जो जिसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा में। तो 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जो उड़ीसा के फ्रेंड, किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत पर किया गया है? तो वो है फ्रेंड हमारे, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी, वो उड़ीसा के हैं। तो 49 नंबर का ए हो जाएगा। और सेट 6 प्रैक्टिस 6 नंबर का ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड। तो देखेंगे क्या है अगला। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो कौन बने हैं? तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं। और किस में बने? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज है फ्रेंड। तो ये 50 का बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो 50 प्रश्न थे इस सेट में, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।